आज सुबह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये इस बात का संकेत था कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। सभी पक्षी भी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। तोते भैया, अब कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही थी। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियां जमा कर लूँगा। पिछली बार मैं ऐसा ना कर सका और मैं ठंड में ठठरता रहा था। तो फिर चले। मुझे पता चला है पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं। हम वहाँ से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। तोता और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर चिड़िया लकड़ियां उठा उठा कर लाती और तोता उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो हम आज इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियां उठा कर ले गए हैं। अब ये कुछ ही लकड़ियां थीं जो हमें मिली है। अब चलो तोते, जितनी भी हैं इनसे हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। चिड़िया और तोता अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घर वापस चल देते हैं। दूसरे दिन कबूतर मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। जी बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हैं आप? चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आप और तोता सूखी लकड़ियां कहाँ से लाए हैं। कबूतर भैया, मैं और तोता कल पहाड़ों पर गए थे, परंतु अब तो वहाँ कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। हमें भी थोड़ी ही सूखी लकड़ियाँ मिली थी। तो अब मैं क्या करूं चिड़िया बहन? मेरा तो बच्चा अभी छोटा है। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? कबूतर भैया, मैं ये तो नहीं जानती। हाँ, कुछ लकड़ियाँ मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। फिर कबूतर सारा जंगल घूमता है, परंतु उसे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाता है। वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अभी धूप है, मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। ठंड आने से पहले पहले वो लकड़ियाँ तो सूख ही जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कबूतर अपना कल्हाड़ा लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ता है। रुको रुको कबूतर, ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या क्या पेड़ जी, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे काटने आए हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने पूरा जंगल घूमा, मुझे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी, देखो तो ये पेड़ इस कबूतर से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास में छुपे बैठे कबूतर और पेड़ की बातें सुन रहे थे। कबूतर, आ मुझे ना काटना, मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। आ मेरा एक पत्ता तोड़कर उसे अपनी चोंच में लेकर जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल कुछ सूखी लकड़ियां ही चाहूंगा और वही मेरी जरूरत है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर कबूतर उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में लेता है और कुछ सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। अचानक कबूतर के सामने एक गठरी सूखी लकड़ियों की आ जाती है, जिसे लेकर कबूतर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, कुछ देखा? हाँ, और ये भी कि ये कबूतर कितना पागल है, कुछ सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। अब चलो इस पेड़ के पास। फिर कालू और गोरी अपना कल्हाड़ा लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं। दोनों पक्षियों, मुझे ना काटना, आप मेरा पत्ता तोड़कर
अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर गौरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गौरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। वो इसी बात पर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार। ढेर सारे पैसे। वो इसी बात पर लड़ रहे थे कि वो पेड़ अपनी शाखें उनकी तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई कालू, मर गई, मेरा सांस रुक रहा है। फिर कालू और गौरी पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर कभी लालच ना करने का वादा करते हैं और वो पेड़ उन्हें छोड़ देता है। ऐसे कालू और गौरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। चिड़िया का बेटा कुकू और कव्वे का बेटा जग्गू आपस में दोस्त थे। हर रोज की तरह आज फिर वो दोनों खेलने के लिए जा रहे थे। कुकू, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। फिर वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे नदी पर चले जाते हैं। चलो हम यहाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू, पहले तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। नहीं कुकू, पहले तुम छुपो और मैं ढूंढूंगा। चलो मैं ही छुपता हूँ। फिर कुकू छुपने के लिए चला जाता है। जग्गू कुकू को ढूंढने लगता है। वहाँ दो छोटे पक्षी आ जाते हैं। एक किकी था और दूसरा बुलबुला। जग्गू, हर समय कुकू से ही खेलते रहते हो, उसे छोड़ो और तुम हमसे दोस्ती कर लो। हम तुम्हें अमरूदों के बाग की सैर भी करवाएंगे और मीठे पानी के झरने पर भी लेकर जाएंगे। तो इसमें बुरा ही क्या है, हम कुकू को भी साथ ले जाते हैं। नहीं, हम कुकू से दोस्ती नहीं करेंगे। अगर तुमने जाना है तो आ जाओ। जब जग्गू कुकू को नजर नहीं आता तो कुकू खुद ही झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ बातें कर रहे हो, शायद तुम भूल गए, तुमने मुझे ढूंढना था। कुकू, ये कीकी और बुलबुला है, ये मुझे अपना दोस्त बनाने आए हैं और मैं इनके साथ अमरूद खाने जा रहा हूँ। जग्गू, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर इनके साथ जा सकते हो? क्योंकि तुम जग्गू को अमरूद नहीं खिलाते हो और हम जग्गू को अमरूद खिलाएंगे और मीठे झरने की सैर भी करवाएंगे। मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं, हम केवल जग्गू को ही दोस्त बनाएंगे, हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। कुकू, आज से मैं कीकी और बुलबुले के साथ ही खेलूंगा और तुमसे मेरी दोस्ती खत्म हुई। ऐसा कहते हुए जग्गू किकी और बुलबुले के साथ चला जाता है। जग्गू ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मैंने कभी जग्गू से लड़ाई भी नहीं की। किकी और बुलबुला जग्गू को बहुत दूर ले जाते हैं। वो थक जाता है। और कितना आगे जाना है? मैं थक गया हूँ मेरे नए दोस्तों, बस थोड़ा और आगे। फिर वो अमरूद के बाग में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सब मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। जग्गू, हमारी दोस्ती अच्छी है या कुकू की? आप बहुत अच्छे हो, मैंने कुकू को छोड़कर बहुत अच्छा किया। कुकू ने कभी मुझे ऐसे अमरूद नहीं खिलाए थे। चलो अब मीठे झरने पर जाते हैं। फिर वो झरने पर चले जाते हैं। झरने पर जाते ही जग्गू का पंख कांटों वाली झाड़ी में फंस जाता है। मेरे दोस्तों, मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ। नाना किकी, उन कांटों के पास न जाना, मेरी मम्मा बताती हैं कि ये कांटे बहुत खतरनाक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों भी इन कांटों में फंस जाएं। मैंने आज ही आपसे दोस्ती की है, आप अपने दोस्त को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? यार जग्गू, तुम तो मरोगे ही, साथ में क्या हम भी मर जाएं? शाम हो जाती है और फिर किकी और
बुलबुला जग्गू को कांटों में फंसा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब अंधेरा होने तक भी जग्गू घर वापस नहीं आता तो जग्गू का पापा चिड़िया के घर जाता है। कुकू बेटा, सुबह जग्गू आपके साथ खेलने गया था, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अंकल, जब हम खेल रहे थे तो वहाँ किकी और बुलबुला आ गए थे और जग्गू ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी और उनके साथ चला गया। वो मीठे झरने पर गए थे। कालू भैया, चलो हम मीठे झरने पर जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर चिड़िया, उसका बेटा और कालू कौवा मीठे झरने पर जाते हैं जहाँ जग्गू कांटों में फंसा हुआ रो रहा था। अपनी मम्मा और कालू कौवे से पहले ही कुकू जल्दी से कांटों की परवाह किए बिना अपने दोस्त जग्गू को कांटों से बाहर निकालता है। कुकू मेरे दोस्त, आपके कांटे चुभ गए हैं, आपके पंख से खून बह रहा है। जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा आराम से कैसे बैठ सकता है? चिड़िया और कौवा बैठे ये सब देख रहे थे। जग्गू बेटा, बचपन के दोस्त को छोड़कर नए दोस्त बनाने की सजा तुम्हें मिल चुकी है। चलो अब घर चलें। कुकू, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। अच्छा, जल्दी वापस चलो, घर जाके बिरयानी खाते हैं, मैंने बहुत मजे की बिरयानी बनाई हुई है। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपके काम आए और नए दोस्तों के मिल जाने पर कभी भी अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए।